हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोज। मैं डॉक्टर कुलदीप मासूद, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो डायग्नोसिस वाला जो टॉपिक है चल रहा है, और मैंने आपको अपने लास्ट सेगमेंट में बताया था कि हम जो डायग्नोसिस है वो दो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन। असेसमेंट के अंदर हमने जो है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बेसिकली जब देखिए हम हिस्ट्री या एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम कई दफा प्रॉपर हिस्ट्री या प्रॉपर एग्जामिनेशन हम नहीं कर पाते, या कई दफा ऐसी इंजरी हमारे सामने आ जाती है कि हम एग्जामिनेशन से या हिस्ट्री से हम उसको असेस नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेस्ट करने होते हैं। आज वही सारे स्पेशल टेस्ट जो है वो हम अपने इन्वेस्टिगेशन वाले सेगमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और आपके लिए एक बात और, अगर जिन व्यूवर्स ने भी हमारा जो चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जो वीडियोज हैं वो रेगुलर संडे को 12 बजे आती हैं। तो चलिए हम जो आज का जो टॉपिक है हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला, इसको हम शुरू करते हैं। तो गाइज आज जो हम शुरू करेंगे अपना इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इसके लिए हम जो है काफी सारे हमारे टेस्ट होते हैं, इसके अंदर स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हम एग्जामिनेशन के बाहर जाके करते हैं, क्योंकि हम एग्जामिनेशन से वो सारी चीजें जो हम पता नहीं कर सकते। तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करते हैं, बेसिकली हम इसके अंदर क्या क्या जो आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। देन सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा और हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मसल असेसमेंट। मसल्स असेसमेंट। मसल असेसमेंट के अलावा हमारा जो चौथा पॉइंट है वो आता है हमारा सीवीएस इन्वेस्टिगेशन। सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट है हमारे, ईसीजी वगैरह, वो हम सारे जो है जिसके अंदर पढ़ेंगे। देन लास्ट एंड 5 पॉइंट्स है हमारा रेस्पिरेटरी, यानी कि लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारे कुछ बेसिक जो हेडिंग्स हैं। रेडियोलॉजिकल यानी कि एक्सरे से रिलेटेड, एक्सरे या जो हमारे कह सकते हैं इनको जो रेज से रिलेटेड जो है ना, रेडिएशन से रिलेटेड, वो सारी जो हम इसके अंदर एक्सरे आ जाएगा, इसके अंदर हमारा जो आइसोटोपिक बोन स्कैनिंग आ जाएगी, और एमआरआई वगैरह जो है वो सारी जो हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर पढ़ेंगे। और नर्व से रिलेटेड जैसे हमारा एनसीवी टेस्ट हो गया, या मसल का टेस्ट होता है, वो हम जो अपने नर्व इसके अंदर पढ़ेंगे, या मसल टेस्टिंग जो हम इसके अंदर मसल असेसमेंट के अंदर पढ़ेंगे। और कार्डियो से रिलेटेड है ईसीजी वगैरह है, इको है, वो सारी चीजें जो हम सीवीएस जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स रिलेटेड, लंग्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट जो हमें कराने पड़ते हैं एक एथलीट को, जब उसको अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है लंग्स से रिलेटेड, तो वो हम रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो क्या होती है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सरे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट बना के, ये हमारा मेन एक्सरे। क्या होता है एक्सरे? कई दफा आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली एक्सरे के बारे में सभी लोग जानते हैं। एक ब्लैक कलर की एक फिल्म होती है जिसके ऊपर बोन जो है स्ट्रक्चर बनी होती है, बोन को देखते हैं। तो एक्सरे क्यों करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? कई दफा जब हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें, या कोई फ्रैक्चर का केस है, किसी एथलीट को फ्रैक्चर हो गया है, या कोई मेजर इंजरी हुई है जिसे हम अपने खुद के एग्जामिनेशन उसको पता नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशंस में हमें एक्सरे कराना पड़ता है। एक्सरे एक फिल्म टाइप एक इमेज होती है जो मशीन से निकाली जाती है। एक्सरे कैसे करते हैं? बेसिकली जो एक्सरे है इसको हम किस किस चीज में करते हैं, तो जो इसका मेन है वो आता है हमारा फ्रैक्चर।
अगर बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर के लिए और बोन की पोजीशन के लिए, यानी कि बोन पोजीशन, यानी कि बॉडी के अंदर बोन की पोजीशन क्या है। तो बेसिकली बोन पोजीशन और फ्रैक्चर के लिए जो हम एक्सरे कराते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमारा अगला जो टेस्ट है वो है हमारा आइसोटोपिक रेडियो आइसोटोपिक बोन स्कैनिंग। रेडियो आइसोटोपिक बोन स्कैनिंग ये क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, बोन को स्कैन किया जाता है और बोन को स्कैन करके पता लगा जाता है कि बोन के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली जो इसके इंडिकेशंस हैं किन प्रॉब्लम्स के लिए हम कराते हैं, इसके अंदर जो आती हैं सबसे पहले आते हैं हमारे इन्फ्लामेशन के लिए, बोन के अंदर कितना इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन के लिए, ट्यूमर के लिए। बेसिकली ये तीन कंडीशन को एक बार जान लेते हैं कि और भी काफी सारी चीजें होती हैं। एक मोस्ट एग्जांपल है जो हमने आपको बताया कि बोन के अंदर इन्फेक्शन है या टीबी तो नहीं है ना, या कोई ट्यूमर तो वहां पे नहीं है। तो इन सब चीज को जानने के लिए जो हम बोन की स्कैनिंग कराते हैं, तो बोन की स्कैनिंग करने पे हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं जिन्हें हम फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता नहीं कर सकते या हिस्ट्री से हम चीजों का पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, वो आता है हमारा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, देखिए सीटी स्कैन क्या होता है, कई दफा लोगों को इसका पूरा नाम भी नहीं पता होता है। तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। मैं एक बार इसका लिख देता हूं पूरा नाम, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग यानी कि सीटी स्कैन। देखिए जो सीटी स्कैन है इसको बेसिकली क्रॉस सेक्शंस के लिए कराते हैं, यानी कि जब भी हमें एथलीट को कोई इंजरी होती है, कोई फ्रैक्चर होता है, तो हमें बोन की पोजीशन अगर हमें पता करनी हो, यानी कि बोन कई दफा इसके अंदर एक्सरे के अंदर वो चीज हमें नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। तो सीटी स्कैन में जब बोन का जब क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर कोई माइनर सा भी कोई फ्रैक्चर है या कोई पेरियोस्टल लेयर भी अगर कोई टूट गई है या चिटक गई है, तो वो सीटी स्कैन के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर भी हम इसके इंडिकेशन लिख सकते हैं कि बेसिकली ये भी हम फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर के लिए कराते हैं एथलीट के लिए, ठीक है, बोन फ्रैक्चर, ठीक है, बोन फ्रैक्चर है या कोई सॉफ्ट टिश्यूज है, ठीक है। बेसिकली सारे जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे या ठीक है सॉफ्ट टिश्यूज के लिए करा रहे हैं। बोन फ्रैक्चर हो गया, सॉफ्ट टिश्यूज हो गया। इसके अलावा जो सीटी स्कैन है ये तो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो ये वाली टेस्टिंग जो है। इसके अलावा कई दफा आपने देखा ब्रेन का सीटी स्कैन होता, पेट का कराते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके अलावा और भी जो सीटी स्कैन को पूरी बॉडी के पार्ट्स के लिए कराते हैं। तो जो अगर हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पे जो फ्रैक्चर वगैरह या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए जो हम सीटी स्कैन कराएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है हमारा एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनिंग, ये इसका पूरा नाम होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये किस लिए कराते हैं एमआरआई? देखिए सारे टेस्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो चीजें हम इनमें पता नहीं कर सकते वो चीज हम एमआरआई में पता कर सकते हैं। एमआरआई भी बेसिकली फ्रैक्चर्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए, जैसे मसल्स है, लिगामेंट्स है, मेनिस्कल वगैरह है या बोन है, ठीक है। यानी कि जिन चीजों को हम एक्सरे में अच्छे से पता नहीं कर सकते या किसी दूसरे टेस्ट में हम इनको पता नहीं लगा सकते, तो उन टेस्ट के लिए हमें या उन इंजरीज के लिए हमें एमआरआई टेस्ट जो है वो कराना पड़ता है। काफी बड़ी ये सीटी स्कैन और एमआरआई काफी बड़ी मशीन होती है इसकी, और इसके पेशेंट को पूरा जो मशीन के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद जो वहां से जो अलग अलग जो स्लाइस जो है
कंडीशन की इंजरी की वो ली जाती है। बेसिकली एथलीट के अंदर कहाँ पे जो हम एमआरआई का यूज करते हैं, इसके लिए स्पाइन के लिए, फ्रैक्चर के लिए, सॉफ्ट जैसे लिगामेंट है, टेंडन वगैरह है, तो इनके लिए यानी किस ग्रेड की इंजरी है तो एमआरआई जो है वहां पे बहुत ज्यादा जो है हेल्प करती है एक थेरेपिस्ट की या एक डॉक्टर की कि किस तरह की इंजरी है, क्योंकि बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वो सारी चीजें पता नहीं कर सकते। तो एमआरआई जो है काफी हेल्प करती है इंजरी को देखने के लिए डॉक्टर की, जिससे हम एक सटीक जो डायग्नोसिस, क्योंकि जैसा आप जानते हैं डायग्नोसिस का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, तो एमआरआई जो है डायग्नोसिस बनाने में काफी हेल्प करती है। तो आपने देखा कि इसकी काफी सारी फिल्म निकलती है, काफी बड़ी, और एक ही फिल्म के ऊपर काफी सारी स्लाइसें होती हैं। और ये जो एमआरआई होती है काफी बड़ी मशीन है इसके अंदर, क्योंकि ये मेटल वगैरह को डिटेक्ट कर लेती है या रिएक्शन ये कर सकते हैं। तो जब पेशेंट को इसके अंदर मशीन के अंदर इमेजिंग के लिए डालते हैं, स्कैनिंग के लिए, तो सारे मेटल वगैरह जो भी है, मोबाइल वगैरह, वो सब बाहर जो है निकलवा दिया जाता है। यहाँ सिटी स्कैन के लिए भी सेम है। कई दफा क्या होता है कि देखिए मशीन चाहे कोई भी हो, जो रेज से रिलेटेड है वहां पे कभी भी जो है मेटल की कोई चीज पहन के जो है नहीं जाना चाहिए, उससे हमें जो है दिक्कत हो सकती है, या मशीन के अंदर बर्निंग हो सकती है, मशीन रिएक्शन उस चीज से कर सकती है, क्योंकि रेज जो है बहुत जल्दी मेटल से रिएक्शन करती है। तो एमआरआई जो है बेसिकली मैंने आपको बताया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यू फ्रैक्चर वगैरह के लिए जो हम इसको कराते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो लास्ट है 5वां पॉइंट, वो आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। आपने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड या सुना होगा, है ना, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये क्या होता है? देखिए अगर हम एथलीट की बात करें तो बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए स्कैनिंग इसकी करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं टेंडन का। कई दफा जब टेंडन इंजरी हो जाती है एक एथलीट को, तो उसकी ग्रेड को देखने के लिए अच्छे से, या किस तरीके की इंजरी जो टेंडन के अंदर हुई है, तो हम वहां पे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो स्कैनिंग है वो पेट के लिए, जैसे कई दफा आप लोगों ने देखा पेट में पथरी हो गई है, या किडनी में है, या अदर यानी कि बॉडी की स्कैन, पेट के या स्टमक स्कैनिंग के लिए भी जो है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एथलीट में जो है बेसिकली जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, टेंडन वगैरह की इंजरी के लिए जो है ये अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है हम लोग कराते हैं। ये काफी बड़ी मशीन होती है, एमआरआई की भी काफी बड़ी मशीन होती है, और जो अल्ट्रासाउंड है ये ज्यादा बड़ी मशीन नहीं होती, और एक छोटा सा हेड होता है जिसे हम प्रोब बोलते हैं, उससे जो है इस तरीके से स्कैनिंग जो है की जाती है टेंडन के ऊपर रख के, जिससे उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज हैं वो निकलती हैं, और वहां से फिर उसका जो एक बड़ा कंप्यूटर जैसी स्क्रीन लगी होती है, और उसके बाद उसकी जो फिल्म जो है वो भी निकाली जाती है, रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है अल्ट्रासाउंड की। तो बेसिकली जो हमने जो आज देखा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, आइसोटोपिक बोन स्कैनिंग, सिटी स्कैन और एमआरआई, और देन जो लास्ट है हमारा वो है हमारा अल्ट्रासाउंड। तो ये 5 जो टेस्ट हैं ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में जो है हम पढ़ते हैं, जिन्हें हम बोन फ्रैक्चर, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हम एक एग्जैक्ट जो है डायग्नोसिस बनाने में ये सारे टेस्ट जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। इनके अलावा अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। चलिए शुरू करते हैं।